डियर फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस पर आधारित प्रश्न है। यहाँ से आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इस वीडियो के द्वारा कवर किया जाएगा। अगला जो वीडियो था लिमिट फिट टॉलरेंस पे, वो आपको थ्योरेटिकल बेसिस था। वहाँ से आपको बताया गया था कि लिमिट फिट टॉलरेंस डेविएशन के बारे में कि क्या चीज़ होते हैं। उसी से संबंधित आज हम लोग प्रश्न को कवर करेंगे। यहाँ आपको इसरो, डीआरडीओ, सेल, मेट्रो, एनपीसीआईआर, ऑर्डिनेंस आदि बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका ट्रेड फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट है या ग्राइंडर है, तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट पे कैसे कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने बताया था कि लिमिट 2 टाइप से होते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न आता है, पूछा था लिमिट कितने प्रकार के होते हैं। वहां आपका प्रश्न रहता है, ऑप्शन रहता है 2, 3, 4 या 5। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? हाई लिमिट होता है और दूसरा जो होता है लो लिमिट होता है। दूसरा, हाई लिमिट कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो बेसिक साइज के ऊपर जो लिमिट को तय किया जाता है उसको हाई लिमिट का। तो ये हमारा लिमिट है। इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि लिमिट कितने प्रकार के होते हैं। लिमिट कितने प्रकार के? तो आपका जो आंसर है वो 2 टाइप्स। कौन कौन होता है? पहला जो होता है हाई लिमिट एंड दूसरा जो होता है लो लिमिट। तो इस तरह आपका लिमिट का एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा जो आता है ये होता है कि लिमिट जो होता है किस पे आधारित होता है। लिमिट किस पे आधारित होता है? आधारित होता है तो लिमिट जो आपका हो बेसिक साइज पे आधारित होता है। बेसिक साइज। अगला जो क्वेश्चन आता है, बेसिक साइज को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो बेसिक साइज को हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक साइज का अन्य नाम क्या है। बेसिक साइज को जो अन्य नाम है उसको जीरो लाइन भी कहते हैं। बेसिक साइज का दूसरा नाम जीरो लाइन है। अपर डेविएशन कहाँ होता है? अपर डेविएशन जो होता है बेसिक साइज के ऊपर होता है। लोअर लिमिट को कहाँ तय किया जाता है? तो बेसिक साइज के नीचे जो लिमिट तय किया जाता है इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो ये आपका अपर लिमिट है और ये जो है लोअर लिमिट है। इस पे न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो आपका एक एग्जांपल दिया रहता है 20 ± 0.02। पूछा जाता है इसका बेसिक साइज क्या है। तो इसका बेसिक जो साइज है, बेसिक साइज ये 20 है। ये जो है ये बेसिक साइज है। इसका हाई लिमिट क्या होगा? तो हाई जो लिमिट होगा, हाई लिमिट निकालने के लिए हम बेसिक साइज को पहले लिखते हैं और उसमें अपर लिमिट को जोड़ देते हैं 0.02। यहाँ से कैलकुलेट करने पे आपका जो वैल्यू आता है 20.02।
ये आपका हाई लिमिट है। इसी तरह लो लिमिट क्या होगा? लो लिमिट निकालने के लिए आप बेसिक साइज में से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो आपका जो कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी 19.98। ये जो आपका है लो लिमिट है। तो इस तरह से आपके लिमिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए लिमिट का एक और एग्जांपल देखते हैं। 30 प्लस माइनस 0.05। इसका बेसिक साइज बताइए क्या है, हाई लिमिट क्या आएगा और लो लिमिट क्या आएगा। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके बताइए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो एग्जांपल है इसका बेसिक जो साइज है, बेसिक साइज 30 mm है। हाई लिमिट निकालेंगे, ये हो जाएगा 30.05। लो लिमिट इसका क्या होगा? 29.95। तो ये आपका बेसिक साइज हो गया, हाई लिमिट हो गया, लो लिमिट। जब भी हम लिमिट को निर्धारित करते हैं तो बेसिक साइज पे ही निर्धारित किया जाता है। बेसिक साइज से ऊपर होगा तो हाई लिमिट जाएगा, बेसिक साइज से नीचे होगा तो लो लिमिट में आएगा। आइए फिट को देखते हैं। फिट पहला इसका प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो बताया गया था। फिट जो होता है वो हमारा 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो क्लियरेंस फिट होता है, क्लियरेंस फिट। दूसरा जो है ट्रांजिशन फिट, ट्रांजिशन फिट। और तीसरा जो है इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट। इस तरह आपके फिट है। इसमें पूछा जाता है कि जो रनिंग फिट है, रनिंग फिट किस प्रकार के फिट में आता है। तो रनिंग फिट जो है वो आपका क्लियरेंस फिट का एग्जांपल है। ये चीज आपको शाफ्ट और बेयरिंग के अंदर दिखने को मिलता है। एक एग्जांपल है फोर्स फिट। किस फिट का एग्जांपल है? फोर्स फिट किस फिट का एग्जांपल है? तो फोर्स फिट आपका इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल है। जैसे आप ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सॉकेट को लगाते हैं तो फोर्स के माध्यम से अप्लाई करते हैं। अगला जो एग्जांपल है श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज फिट किस फिट का एग्जांपल है? तो श्रिंकेज फिट आपका इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उस पर लोहे का जो रिम चढ़ाते हैं वो श्रिंकेज फिट का एग्जांपल होता है। दूसरा जो है जो रेल गाड़ी के पहिए होते हैं उसमें शाफ्ट को लगाया जाता है, ये भी हमारे इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल है। अन्य एग्जांपल क्या है? अन्य एग्जांपल है आपका स्लाइडिंग फिट। किस फिट का एग्जांपल है? स्लाइडिंग फिट। स्लाइडिंग फिट आपको कहाँ देखने को मिलता है? लेथ मशीन का जो क्रॉस स्लाइड होता है, जिसके माध्यम से क्रॉस स्लाइड को गति देते हैं,
लेथ मशीन का जो टेल स्टॉक है, जो बॉडी के बेड पे गति करता है, शेपर मशीन है, स्लॉटर मशीन है, उसके जो रैम जिस मार्ग पे गति करते हैं वो हमारा स्लाइडिंग पिच है। और स्लाइडिंग पिच जो है ये हमारा क्लियरेंस पिच के अंतर्गत आता है। तो फिर से आपके कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और पूछा जाता है एग्जाम्पल किस फिट का एग्जाम्पल है। आइए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि फिट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपका एक ग्राफ दिया है, ये आपका ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ऊपर जो वाला ग्राफ है वो होल को दर्शाता है और नीचे का जो ग्राफ है शाफ्ट को दर्शाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो ग्राफ है किस प्रकार के फिट को प्रदर्शित करेगा। यहां हम देख रहे हैं कि होल जो है शाफ्ट से ऊपर है, यानी होल का जो साइज होगा शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है। तो जब होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है तो शाफ्ट होल के अंदर आसानी से चला जाता है। और जो पार्ट किसी पार्ट के अंदर आसानी से चले जाएं तो उसको हम क्लियरेंस फिट कहते हैं। अगला जो एग्जांपल है ये हमारा फिगर है। ये जो आपका फिगर है ये शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला जो फिगर है वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे आपको पूछा जाता है ये जो फिट को प्रदर्शित किया गया है किस प्रकार का फिट है। इसमें जो है आपका शाफ्ट होल से ऊपर है, इसका मतलब है शाफ्ट का जो साइज होगा होल से बड़ा होगा। तो जब इन पार्टों का असेंबल किया जाएगा तो उसमें फोर्स की अप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होगा वो इंटरफेरेंस फिट का एग्जाम्पल होगा। जैसे कि अगर हमारे पास दो ये पार्ट हैं जिसमें ये जो पार्ट है होल को दिखा रहा है, दूसरा जो पार्ट है शाफ्ट को दिखाया जा रहा है। अगर इसका डायमीटर इसके होल के डायमीटर से अधिक है तो इसको असेंबल करने में दिक्कत होगा। वहाँ असेंबल करने के लिए इस पर प्रेशर की अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके पार्ट असेंबल हो पाएगा। ऐसे पार्ट को हम ट्रांजिशन इंटरफेरेंस, इस पार्ट को हम इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। ये जो है इंटरफेरेंस फिट का एग्जाम्पल है। तो ये इंटरफेरेंस फिट का एग्जाम्पल है। अगला चलते हैं ट्रांजिशन फिट के बारे में। आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये पूछा जाता है ये जो फिट है किस प्रकार का फिट है। तो यहाँ देख रहे हैं कभी हमारा शाफ्ट होल के नीचे है, कभी होल के ऊपर है और कभी होल के बीच में है। तो जब इस प्रकार का कंडीशन होता है तो वहाँ पे ट्रांजिशन फिट होता है। ट्रांजिशन फिट में होल एक बार नीचे आ जा सकता है। ट्रांजिशन फिट में होता क्या है, होल हमारा नियत रहता है। शाफ्ट होल से नीचे का भी बन सकता है, कभी उसके मध्य बन सकता है, कभी ऊपर जा सकता है। तो ये जो आपका है एग्जाम्पल वो ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल है। ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल है। ये जो लाइन है ये होल को दिखाया गया है। ये जो है शाफ्ट है जो कभी होल के नीचे है, कभी होल के ऊपर है। ये जो है शाफ्ट है जो होल के मध्य में है। यहाँ जो फिगर देख रहे हैं इसमें होल क्या है, शाफ्ट से नीचे है, शाफ्ट बड़ा है।
तो ट्रांजिशन फिट में हमारे ये तीनों प्रकार के फिट आते हैं। कभी क्लियरेंस उत्पन्न होता है, कभी इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है, कभी ट्रांजिशन उत्पन्न होता है। इस फिगर को जब देखेंगे तो यहाँ से आपको क्लियरेंस मिलेगा, इसको देखेंगे तो यहाँ से आपको ट्रांजिशन मिलेगा, और इसको जब लेंगे तो यहाँ से आपको इंटरफेरेंस फिट मिलेगा। आपके सामने एक एग्जांपल है, लिखा है 35H7/P6। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 35H7-P6। यहाँ आपको बताना है कि ये जो एग्जांपल है किस फिट का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो 35 है वो होल और शार्ट दोनों के लिए बेसिक साइज है। ये है बेसिक साइज होल तथा शार्ट के लिए, होल एंड शार्ट बोथ दोनों के लिए बेसिक साइज है। इसमें H जो है होल का डेविएशन है, होल डेविएशन, और जो 7 है ये होल का टॉलरेंस है, होल टॉलरेंस। इसी तरह ये जो P है स्मॉल में वो 60 का डेविएशन है, स्मॉल p जो है 60 डेविएशन है, और 7 जो है 6 जो है वो 60 का टॉलरेंस है, 60 टॉलरेंस है। यहां देखेंगे P जो है बड़ा है, यानी होल का जो डेविएशन है 60 के डेविएशन से छोटा है। तो जब होल का डेविएशन 60 के डेविएशन से छोटा होता है तो वहां पे हमारा जो फिट होता है वो इंटरफेरेंस फिट होता है। तो आपके सामने जो एग्जांपल है वो इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है 25H8/G6। यहाँ भी 20 जो 5 है ये होल और शार्ट दोनों के लिए बेसिक साइज है। H जो है होल का डेविएशन है, 8 जो है होल का टॉलरेंस है, G जो है 60 का डेविएशन है, और 6 जो है 60 का टॉलरेंस है। यहां से देख रहे हैं होल का जो डेविएशन है 60 के डेविएशन से बड़ा है, तो ये जो हमारा फिट होगा वो क्लियरेंस फिट होगा। तो आपका एग्जांपल है क्लियरेंस फिट का। अन्य एग्जांपल हम लेते हैं। ये जो एग्जांपल है 20H9/J6। इसमें भी हमारा 20 जो है होल और शार्ट दोनों के लिए बेसिक साइज है। H जो है होल का डेविएशन है, G टॉलरेंस है होल के लिए, J जो है 60 का डेविएशन है, 6 जो है 60 का टॉलरेंस है। यहाँ हम जब देखते हैं कि जो होल का जो डेविएशन होता है 60 का डेविएशन J है, तो यहाँ पे जो फिट होता है आपका वहाँ पे ट्रांजिशन फिट आता है। इस प्रकार के फिट में हमारा तीनों प्रकार का फिट आता है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो ये जो आपका फिट है वो ट्रांजिशन फिट का एग्जांपल है। अगला जो है टॉलरेंस पे आधारित प्रश्न है। टॉलरेंस पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ टॉलरेंस।
तो टॉलरेंस जो है आपके टू टाइप्स के हैं। पहला जो है आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा जो है बायलैटरल। तो टॉलरेंस दो प्रकार के यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। आपके सामने एक फिगर है, ये आपका जीरो लाइन है और एक टॉलरेंस दिया गया है, लिमिट तय किया गया है। आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का टॉलरेंस है। यहां देखेंगे कि जो लिमिट तय किया गया है बेसिक साइज के एक तरफ है, इसलिए ये हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस होगा। इसी तरह यूनिलैटरल टॉलरेंस का अन्य एग्जांपल है, ये हमारा जीरो लाइन है और जो लिमिट तय है वो बिलो है जीरो लाइन के। तो यहां भी देख रहे हैं जीरो लाइन के एक तरफ लिमिट तय किया गया है, ये भी आपका जो एग्जांपल है यूनिलैटरल है। तो इस तरह आपका एग्जांपल यूनिलैटरल का ही है। दूसरा न्यूमेरिकल टाइप से आपसे जो पूछा जाएगा, लिखा जाएगा 20 प्लस 0.05। किस प्रकार का टॉलरेंस है, तो ये भी हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। यहाँ देख रहे हैं 20 जो है बेसिक साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो अपर लिमिट है 0.00 से लेकर 0.05 पॉजिटिव में है, यानी जब भी हम जाप का साइज बनाएंगे बेसिक साइज से ऊपर ही बनाएंगे। इसमें जो है ये हमारा बेसिक साइज 30 है माइनस 0.00। यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा लिमिट है निगेटिव में है, ये भी हमारे यूनिलैटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। यहाँ जो हम जाप को बनाने की अनुमति दी जाती है वो बेसिक साइज से नीचे बनाने की अनुमति होती है। अगर बेसिक साइज से ऊपर हमारा जाप होता है तो हमारा पार्ट रिजेक्टेड होता है। इस प्रकार के टॉलरेंस में जब हम जाप को बेसिक साइज से नीचे जब बना देते हैं तो हमारा पार्ट रिजेक्टेड हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का टॉलरेंस का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ज्यादातर हम जो टॉलरेंस यूज करते हैं वो बायलैटरल टॉलरेंस का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको टॉलरेंस दोनों तरफ दिया जाता है। बेसिक लाइन के ऊपर भी टॉलरेंस दिया जाता है, बेसिक साइज के नीचे भी टॉलरेंस दिया जाता है। दूसरा एग्जांपल यूनिलैटरल का है, ये हमारा 30 बेसिक साइज है, प्लस में 0.03 से लेकर 0.06। यहाँ देख रहे हैं जो सीमा है प्लस में है, दोनों है, ये भी हमारा यूनिलैटरल है। दूसरा इसको हम माइनस कर देते हैं 25 माइनस 0.01 से लेकर माइनस है 0.03। यहाँ जो देख रहे हैं जो लिमिट तय किया गया है वो नेगेटिव में दिया गया है, तो जो भी हमारे यहाँ बनेगा बेसिक साइज से नीचे बनेगा। ये भी हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। आइए बायलैटरल टॉलरेंस को देखते हैं कि बायलैटरल टॉलरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमारा एक बेसिक साइज है जिसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लाइन को हम बेसिक लाइन या जीरो लाइन कहते हैं।
जब इस बेसिक लाइन के दोनों तरफ सीमा निर्धारित करते हैं, ये हमारा जो सीमा है बेसिक साइज के ऊपर है और जो दूसरी सीमा है वो बेसिक साइज के नीचे है। तो इस तरह के टॉलरेंस को हम बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। इसमें जाल जो हमारा है बेसिक साइज से ऊपर भी बनता है और बेसिक साइज से नीचे भी बनता है। या बाइलेटरल टॉलरेंस का फायदा यह है कि यहाँ से हमारे पार्ट कम रिजेक्ट होते हैं। जैसे अगर हमारा पार्ट बेसिक साइज से थोड़ा नीचे आ गया तो भी हमारा एक्सेप्टेबल पार्ट हो जाएगा, बेसिक साइज से ऊपर बन गया तो भी हमारा पार्ट एक्सेप्टेबल होगा। इसलिए ज़्यादातर हम जो टॉलरेंस का यूज करते हैं वो बाइलेटरल टॉलरेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के दौरान कैसे प्रदर्शित करते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें शाफ्ट और होल का बेसिक साइज 25 है। इस पे जो लिमिट तय किया गया है प्लस माइनस में है 0.03 का। तो यहाँ देख रहे हैं बेसिक साइज में जब प्लस को जोड़ेंगे तो हमारा जाब जो होता है हाई लिमिट में जाएगा। जब बेसिक साइज में नेगेटिव वैल्यू को घटाएंगे तो हमारा जाब होता है वो लोअर लिमिट में आ जाएगा। और इसके अंदर जो भी पार्ट हमारे बनेंगे वो हमारे एक्सेप्टेबल पार्ट होंगे। तो इस तरह हम इस बाइलेटरल का टॉलरेंस का यूज करते हैं। तो ये हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। दूसरा जो एग्जांपल है हमारा 30 प्लस माइनस 0.001, ये भी हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। इसके अलावा 35 प्लस माइनस 0.05, ये हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जो बेसिक साइज है बेसिक साइज है 35 mm है और इस पर जो अपर जो सीमा है वो कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 दिखाया गया है। यहाँ पे केवल लोअर सीमा को दिखाया गया है, इसलिए ये केवल यूनिलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। 35 माइनस 0.00 प्लस 0.02, यहाँ भी देख रहे हैं हमारा 35 बेसिक साइज है और माइनस में जो है 0.00 है, यानी जब हमारा बेसिक साइज से नीचे नहीं बनेगा। बेसिक साइज के ऊपर जो सीमा है 0.02 का है, तो जब हमारा बेसिक साइज से ऊपर बनाना पड़ेगा। ये भी हमारा एग्जांपल बाइलेटरल टॉलरेंस का नहीं है, ये हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। अगला है डेविएशन है। तो डेविएशन को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं। होल के लिए डेविएशन जो यूज करते हैं वो कैपिटल यूज करते हैं, शार्ट के लिए जो यूज करते हैं वो स्मॉल यूज करते हैं। तो हम अगर ए बी सी डी ऐसे जब लेटर लिखें तो होल के लिए जो डेविएशन होता है और शार्ट के लिए जो डेविएशन होता है ये स्मॉल में होता है। इस शार्ट के लिए डेविएशन है। तो डेविएशन जो होते हैं हमारे बीआईएस सिस्टम के अनुसार 25 डेविएशन होते हैं, जो कि एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो डेविएशन हमारे हैं डेविएशन 25 किसके अनुसार, बीआईएस के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये 25 डेविएशन है। डेविएशन निकालेंगे इसे तो हमारा जो जाब होता है उसका जो साइज होता है
उसमें से जब बेसिक साइज को घटाते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारी डेविएशन होता है। डेविएशन बराबर होता है जाप साइज माइनस बेसिक साइज। बेसिक साइज ये हमारा डेविएशन है। आइए एग्जाम्पल के से समझते हैं डेविएशन क्या है। एक एग्जाम्पल है हमारा 20 प्लस माइनस 0.03। ये हमारा ड्राइंग पे साइज दिया है, इसका हम डेविएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपर डेविएशन को देखते हैं। अपर डेविएशन क्या होगा, हमारा मैक्सिमम जाप का साइज कितना होगा 20.03। इसमें से हम बेसिक साइज को घटा देंगे, ये जो निकल के आएगा हमारा 0.03 आएगा। ये जो है हमारा अपर डेविएशन है जो कि पॉजिटिव देता है। इसी तरह लोअर डेविएशन निकालते हैं। लोअर डेविएशन तो लोअर डेविएशन क्या होगा, बेसिक साइज में से लो लिमिट को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 19.97 माइनस बेसिक साइज को घटा लेते हैं 20। ये जो आएगा माइनस हमारा 0.03। ये हमारा जो आएगा वो लोअर डेविएशन है जो कि निगेटिव वैल्यू देता है। इस तरह हमारा डेविएशन जो होता है एक अपर होता है और दूसरा जो होता है लोअर होता है। तो दो प्रकार के डेविएशन होता है, एक अपर डेविएशन एक लोअर डेविएशन। आगे हम होल बेसिक सिस्टम और शाफ्ट बेसिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है, जब भी हम असेंबल पार्ट को तैयार करते हैं तो असेंबल पार्ट में दो पार्ट की आवश्यकता होती है हमको। एक पार्ट हमारा होल कहलाता है, दूसरा पार्ट हमारा शाफ्ट कहलाता है। तो जब हम पार्ट का उत्पादन होल बेसिक सिस्टम पे करते हैं तो सबसे पहले हम होल का साइज बना लेते हैं और उसी होल के अनुसार शाफ्ट के साइज में चेंज करते रहते हैं। तो इसको हम होल बेसिक सिस्टम कहते हैं। इसको ग्राफ के रूप में हम देखते हैं कैसे बनता है। तो होल बेसिक सिस्टम में जो आपका जीरो लाइन होता है, जीरो लाइन, तो होल बेसिक सिस्टम का जो लोअर डेविएशन होता है होल का, वो जीरो लाइन से अटैच होता है। ये जो ग्राफ है ये होल बेसिक सिस्टम को प्रदर्शित करता है। इसमें होल का जो लोअर लिमिट है वो जीरो लाइन से अटैच कर रहा है और इसके हमारे नीचे जो होता है शाफ्ट होता है। ये हमारा शाफ्ट है, ये है होल और ये है शाफ्ट। होल बेसिक सिस्टम में होल हमारा बड़ा होता है, शाफ्ट छोटा होता है। इसी तरह हम शाफ्ट बेसिक सिस्टम में जब जाप का उत्पादन करते हैं असेंबल करने के लिए तो सबसे पहले हम शाफ्ट को बनाते हैं और उस शाफ्ट के साइज के अनुसार होल के साइज में परिवर्तन करते रहते हैं। शाफ्ट बेसिक सिस्टम में शाफ्ट का जो अपर डेविएशन होता है उसको जीरो रखा जाता है और वो बेसिक लाइन से कांटेक्ट करता है। देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा बेसिक साइज है, बेसिक साइज
जिसमें हमारा ये शाफ्ट है, जिसका ये सरफेस है, ऊपरी सीमा है और नीचे वाला है निचली सीमा है। शाफ्ट बेसिक सिस्टम में जो अपर होता है वो 0 होता है और होल को इसी के अनुसार चेंज करते रहते हैं। एग्जाम्पल से बात करें तो ये हमारा जो कंपोनेंट दिख रहा है, अगर इसको होल बेसिक सिस्टम से बनाएं तो सबसे पहले इसके साइज को हम बनाएंगे। ये आपका होल बन जाएगा, तो जितने का ये होल होगा उसी होल के अकॉर्डिंग इस शाफ्ट का साइज को निर्धारित करेंगे। तो इस तरह जो भी पार्ट बनेगा हमारा होल बेसिक सिस्टम कहलाएगा। जब शाफ्ट बेसिक सिस्टम को अपनाएंगे तो सबसे पहले हम इस पार्ट को बनाएंगे, इसका साइज बना लेंगे और इसी के साइज के अनुसार इस होल का साइज को बनाएंगे। उसके बाद इसको हम इसमें फिट करेंगे। तो ये जो सिस्टम होता है वो शाफ्ट बेसिक सिस्टम होता है। इसमें सबसे अच्छा होल बेसिक सिस्टम को माना जाता है, क्योंकि होल का जो साइज बन जाता है तो शाफ्ट को साइज बनाना आसान होता है, क्योंकि हमको शाफ्ट का एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। वहाँ से हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आसानी से हटा देते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो होल बेसिक सिस्टम का यूज करते हैं। शाफ्ट बेसिक सिस्टम का यूज कम किया जाता है। आपके सामने ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपर डेविएशन देखेंगे क्या है, इसका लोअर डेविएशन क्या है, इसका हाई लिमिट क्या है, लो लिमिट क्या है, टॉलरेंस कितने का है, सारी चीज इस एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए अपर डेविएशन इसका निकालते हैं कि अपर डेविएशन कितना है। तो अपर डेविएशन जो है अपर डेविएशन हमारा 20.05 माइनस 20, ये हमारा है 0.05। ये आपका अपर डेविएशन है। लोअर डेविएशन क्या है? लोअर डेविएशन, तो लोअर डेविएशन आपका है 19.97 माइनस 20, ये आपका है माइनस 0.03। ये आपका अपर डेविएशन, ये आपका लोअर डेविएशन। हाई लिमिट देखते हैं क्या है। हाई लिमिट क्या है? बेसिक साइज हमारा 20 है और मैक्सिमम जो लिमिट है 0.05 का है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारा तो 20.05 निकल के आएगा। ये हमारा हाई लिमिट है। इसी तरह लो लिमिट निकालेंगे। लो लिमिट तो 20 माइनस 0.03, ये जो निकल के आएगा 19.97। ये जो है आपका लो लिमिट है। टॉलरेंस निकालेंगे। टॉलरेंस क्या है? तो टॉलरेंस बराबर हो जाएगा
हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। हाई लिमिट जो है 20.05 है और लो लिमिट है 19.97 है, 19.97। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.08 ये जो हमारा है टॉलरेंस है। इस तरह आप अपर लिमिट, लोअर लिमिट, हाई लिमिट और लो लिमिट एंड डेविएशन को निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। ये जो है आपका दूसरा एग्जांपल है। यहाँ से आप अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, हाई लिमिट, लो लिमिट एंड टॉलरेंस को निकालें। इस वीडियो को आप पॉज कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसका अपर लिमिट, अपर डेविएशन देखते हैं क्या होगा। अपर जो डेविएशन होगा ये हमारा 20.09 माइनस 20, ये जाएगा 0.09। ये आपका अपर डेविएशन है। इसी तरह लोअर डेविएशन निकालेंगे 19.93 माइनस 20, ये जो निकल के आएगा आपका माइनस 0.07। यहां से आपका लोअर डेविएशन आ गया। हाई लिमिट निकालेंगे तो बेसिक साइज हमारा 20 है, मैक्सिमम जो साइज है सीमा है 0.9 का है, ये आपका आ जाएगा 20.09। ये आपका हाई लिमिट आ गया। लो लिमिट निकालेंगे 20 माइनस 0.07, इसको जब सॉल्व करेंगे 19.93, ये आपका लो लिमिट आ गया। टॉलरेंस निकालेंगे तो हाई लिमिट को लिखेंगे। हाई लिमिट आपका है 20.09। इसमें से लो लिमिट को घटाते हैं। लो लिमिट आपका है 19.93। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0. इसको ऐड कर लीजिए 0.17। 9 7 9 10, ये जो आपका आएगा 0.16। इस तरह ये लिमिट फिट टॉलरेंस पर जो आधारित प्रश्न थे पूछे जाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।